दोस्तों स्वागत है आपका द एग्ज़ाम पोर्टल में। कैसी चल रही है आपकी तैयारी? तो एक आप लोग देख रहे होंगे कि लेटर वायरल हो रहा है। लेटर या मतलब प्रपत्र संख्या बोलते हैं, कोई भी जब सूचना निकलता है, आदेश निकलता है तो बिहार सरकार के उससे पत्रांक संख्या से, तो उसमें 31/7/2022 तक बिहार में पुलिस विभाग में जो जो भी पद खाली हैं, कितने टोटल पोस्ट स्वीकृत हैं और उसमें टोटल कितने पोस्ट खाली हैं, उसका विवरण दिया गया है। जो तो उसमें जो सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट पोस्ट है, दो पोस्ट हाल सबसे ज़्यादा है। जैसे कि मान लीजिए है तो तीन, एक कांस्टेबल हो गए, एक सब इंस्पेक्टर रैंक हो गया और एक डीएसपी। तो हालांकि डीएसपी का इसमें 845 से लिखा हुआ है कि मतलब बिहार पुलिस सेवा के लिए इतने पोस्ट डेजिग्नेटेड पोस्ट जो हैं पदाधिकारी शामिल हैं, तो उसकी बात नहीं करेंगे हम लोग, वो बीपीएससी के हाथ में है। लेकिन जो दो सबसे और इम्पॉर्टेंट पोस्ट हैं, एक है बिहार दरोगा का और एक बिहार कांस्टेबल का। तो बिहार कांस्टेबल में जो संख्या बल खाली है, देखिए इसमें दो तरीके के स्वीकृत बल संख्या है और उसके बाद एक लिखा हुआ है कि संकल्प संख्या 18/11 दिनांक 6/2013 के अधीन स्वीकृत और शेष बचे पद। इसका मतलब हुआ कि 2013 से भी पहले ऐसे टोटल स्वीकृत पोस्ट होंगे और उसको भरे गए होंगे कि भरते भरते, लेकिन 2013 तक इतना उसमें 4276 टोटल पोस्ट जो थे बचे रह गए थे। मतलब 2013 के पहले जितनी बहाली होनी थी उतने हुए, लेकिन इतने पोस्ट बच गए। तो इन सबको जोड़ दिया गया है, कुल स्वीकृत पद कर दिए गए। जैसे वह 8400, इसमें इतने भरे गए हैं। अभी 16,520 सिपाहियों की संख्या में कमी है। तो हालांकि सिपाही भर्ती का अभी जस्ट रिजल्ट आया, दो रिजल्ट आया, तीसरा एक फॉरेस्ट रेंजर वाला भी रिजल्ट तो ठीक ठाक ही जल्दी जल्दी आ रहा है। एक जो बिहार कांस्टेबल का भर्ती है उसके बारे में मार्केट में अफवाह है, सूचना भी कह सकते हैं, अफवाह और सूचना। हालांकि आएगा जरूर। कांस्टेबल की संख्या मतलब बिहार में जिस हिसाब से काम हो रहा है पुलिसिंग में, उस हिसाब से आना चाहिए। और कुछ लोग दशहरा और 28 सितंबर का भी मैं एक पत्र देख रहा हूँ वायरल हो रहा है। लेकिन अभी हम लोग को जब कुछ पता नहीं चलता तो मैं कभी ऐसा कोई वीडियो बनाता भी नहीं हूँ कि ये आ गया, ये आ गया, ये आ गया, ऐसा। उसमें सेम दूसरे पोस्ट पे करेंगे हम लोग, देख रहे हैं। पुअनी के बारे में है, पुलिस अवर निरीक्षक यानी कि सब इंस्पेक्टर। उसके टोटल 17,000 पोस्ट और पहले के 2013 वाले के 932 पोस्ट थे। टोटल 18,000, जिसमें 9,500 के आसपास भरे जा चुके हैं और 8700 पोस्ट खाली हैं। तो देखिए इसमें 8700 पोस्ट खाली है, तो क्या इसमें अब 8700 खाली है तो 8700 तो आएगा नहीं। ये मतलब इस तरीके का एक पॉलिसी होता है कि इतना हमारे पास संख्या बल यदि होता है तो सुचारू रूप से प्रशासन अपना काम कर पाएगा। हालांकि पिछले 2 या 3 वैकेंसी में जो ये नई वैकेंसी निकली है उसमें सबसे पहले वाले हम लोग हैं, 1717, फिर 2446, उसके बाद 2213। तो क्या अभी वैकेंसी आएगी? जिस हिसाब से पुलिस सुधार पे सरकार का और केंद्र सरकार का, सुप्रीम कोर्ट का मतलब न्यायालय वगैरह का आदेश है, और बिहार में पुलिसिंग को अलग तरीके से भी ट्रीट किया जा रहा है। कुछ कुछ और भी मतलब स्पेशल सेल बनाने की बात हो रही है। जैसे साइबर क्राइम का सेल एक अलग बनेगा, जैसे बाहर में होता है, दिल्ली मुंबई वगैरह में होता है। 112 भी लॉन्च किया गया है, तो 112 में भी एक गाड़ी, टोटल 400 आसपास के आसपास गाड़ियों को रिलीज किया गया था। तो उसमें हर ए पे एक 8-8 घंटे का ड्यूटी होता है, तो 3 शिफ्ट होते हैं। तो उसमें 2, एक चालक, 2, 3, 4 पीछे सिपाही, एक एएसआई रैंक के अधिकारी होते हैं। तो ऐसे 5-7, तो वो मिला के 4,000-5,000 पद क्रिएट होंगे नए। तो अभी तो पुराने से ही काम चल रहा है, मतलब इसको इधर से तोड़ो उधर से घटाओ, लेकिन इनकी संख्या जरूरी है बढ़ाना। एएसआई जब इसमें जाएंगे तो अनुसंधान कार्य, जो इन्वेस्टिगेशन जो है, अपने आप में बहुत टफ काम है। आप लोग जो लोग हैं 2446 और 2213 वाले आएंगे तो पता चलेगा कि एक एक, जैसे फिल्मों में दिखाता है कि एक केस के पीछे पुलिस पड़ जाती है, उतना आसान नहीं होता। जैसे आप एक केस को जाके उसका पीओ नोट करेंगे, मतलब किस घटना स्थल पे पहुंचेंगे, क्या हुआ कैसे हुआ, जानकारी करेंगे, तब आपके पास पॉकेट में आपके 2 और केस पड़ चुके होंगे। तो अनुसंधान अधिकारी की संख्या सबसे ज़्यादा कम है। सब इंस्पेक्टर ही जो सबसे बेसिक होते हैं, एएसआई भी होते हैं, बट मतलब एक अनुसंधान अधिकारी जो बेसिक सबसे स्ट्रॉन्ग अनुसंधान अधिकारी माना जाता है कि मतलब इनको बहुत कुछ मिलना चाहिए, वो सब इंस्पेक्टर होते हैं। सब इंस्पेक्टर रैंक के अधिकारी होते हैं। तो इनकी संख्या की बहाली के लिए इतना पद खाली है। तो हालांकि ये मतलब अभी कोई श्योरिटी नहीं है कि कब आना चाहिए, लेकिन जब इन्होंने इस पत्रांक की संख्या, इसका मतलब क्या है कि उन्होंने एक पत्रांक
इस पत्रांक संख्या में जो इसका मतलब क्या है कि गृह मंत्रालय, जो मतलब हर केंद्र में भी होता है, राज्य में होता है, राज्य सरकार के गृह मंत्रालय के द्वारा रिपोर्ट मांगा गया है कि हमारे पास हम पुलिसिंग को अच्छा करना चाह रहे हैं, तो हमारे पास कितनी संख्या बल की कमी है और जो मतलब एक स्पेसिफाइड संख्या है वो कितनी होनी चाहिए। तो ये जो है विभाग के द्वारा बना के दिया गया है कि इस पदों के लिए इतनी संख्या में यदि हम बहाली करते हैं तो संख्या पूरी हो जाएगी। हालांकि सब इंस्पेक्टर के पद के लिए मतलब जो रिक्तियां हैं वो 8,000 9,000 के आसपास हैं, तो उसमें बहाली के बहुत ज़्यादा चांस। और जैसे इंस्पेक्टर पद के, एसआई के, परिचारी के, वो सब जो है ना मार्जिनल पोस्ट है। मार्जिनल इन द सेंस कि बहुत ज़्यादा लोग उस पर फोकस नहीं होते हैं। जो लोग होते हैं थोड़े से कम, स्टेनो वगैरह का जो पोस्ट होता है उसके लिए आपको स्पेसिफाइड डिग्री चाहिए होता है। और बाकी जैसे इंस्पेक्टर का पोस्ट होता है वो तो सब इंस्पेक्टर प्रमोट होते हैं तब बनते हैं, इस तरीके के। तो इसमें पदों में जो सबसे ज़्यादा आने की 2 संभावना है, कांस्टेबल की जिसके बारे में सुन रहे हैं कि सितंबर लास्ट में आ सकता है, और एसआई की। हालांकि हम लोग शुरू से मैं कहता रहा हूं कि जब तक यदि ऑफिशियल नोटिस नहीं आ जाता है, मैं एग्जैक्टली नहीं कहूँगा, हालांकि इन्होंने एक ऐसा संकेत दिया है, एक गृह मंत्रालय को इन्होंने अपने गृह विभाग को अपना सारा संख्या ये भेजा है, तो इसका मतलब है कि सरकार के द्वारा इसकी मांग की गई है और वो देखना चाहते हैं और इस आधार पर वो बहाली को निकाल सकते हैं। तो मैंने देखा कि बहुत जगह से कि बम्पर बहाली है, ऐसी बहाली। हालांकि ये इस बात में सत्यता जरूर है कि बहाली एकदम 100% आएगी, और मतलब कब आएगी इस पे कोई अनिश्चित है। ये जो है गृह विभाग के पास पहुंचेगा, एक उच्च स्तरीय कमेटी बैठक होगी, उसमें निर्णय लिया जाएगा कि कितने पदों को सृजित किया जाए, सब इंस्पेक्टर के नए पदों को कितने प्रमोशन से भरा जाए, कितने, कुछ पुराने वाले भी आपने देखे होंगे कि प्रमोशनल हो रहे थे, तो उस तरीके से था। हालांकि एक कि मतलब नया पोस्ट जो आने वाला है वो आएगा जरूर। मैं आपको कोई ऐसा डेट नहीं बता पाऊंगा कि इस समय आएगा उस समय आएगा, लेकिन ये जब उन्होंने मांगा है तो इसका मतलब है कि सरकार कुछ नीतिगत निर्णय लेने वाली है और लेगी। तो जो लोग मतलब पिछले बार छंट गए हैं फिजिकल में, उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा। जो मेंस में छट गए हैं उनके लिए एक बेहतर अपॉर्चुनिटी होगा, और जो नए वाले हैं उनके लिए तो सबसे नया है, क्योंकि जब आप नए रहते हैं तो नए जोश के साथ काम करते हैं। जो दूसरे वाले लोग हैं जो पहली बार छट गए, दूसरी बार छट गए, अभी तीसरे में लगेंगे, वो जो अपनी कमियां हैं उसको दूर कीजिए, है ना। ये जो बहाली है, वैकेंसीज आ सकती हैं, क्योंकि इस पे मतलब जब इन्होंने बना के भेजा है सरकार के पास तो इस कुछ न कुछ निर्णय जरूर लिया जाएगा, है ना। तो इसमें एक मतलब एक विश्वास हो सकता है, विश्वास होना चाहिए कि आना चाहिए वैकेंसी, ठीक है। और जो सबसे पहले मतलब सबसे अभी बेस्ट अपॉर्चुनिटी मैं ये कहूँगा कि जो लोग बिहार में एग्जाम्स, कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स की तैयारी कर रहे हैं, अभी 90% अपना फोकस बिहार एसएससी पे रखिए। बिहार एसएससी और बिहार दरोगा का 90% सिलेबस सेम है। आप बिहार एसएससी में जितना अच्छा करने की कोशिश करेंगे, बिहार दरोगा की तैयारी आपकी उतनी ही अच्छी होती रहेगी। अभी मान लीजिए कि वैकेंसीज आएंगे, फिर नोटिफिकेशन, फिर प्री मेंस, फिजिकल, बहुत उसमें लंबा टाइम लगा, 1.5 साल 2 साल इतना लग सकता है। लेकिन बिहार एसएससी के आप एकदम मुहाने पे खड़े हैं, एग्जाम कभी भी हो सकता है। हमें भी नवंबर, दिसंबर, 19 अक्टूबर में ये करने की बात कही थी, तो हो भी सकता है एग्जाम का ये हो सकता है, लेकिन इसके सिलेबस के हिसाब से। और जो लोग सोच के करते हैं कि नहीं इसे कोई भी बहाली में वैकेंसी आएगी हम क्लियर कर लेंगे और आगे की तैयारी करेंगे, तो सब इंस्पेक्टर में अपॉर्चुनिटीज थोड़ा कम होता है। मैं अपने व्यक्तिगत अनुभव से बता रहा हूँ। तो खास करके लड़कियों को, जिनको लगता है कि आगे भी कुछ करना है और कुछ ऐसे भी, तो उनको, और जो लड़के मतलब थोड़ा सा के लिए बिहार दरोगा में छंटे हैं, वो सबसे ज़्यादा भी फोकस बिहार एसएससी पे करें। यही एक अपॉर्चुनिटी है। आप यहाँ पे अगर बेहतर करते रहेंगे, देखिए ऑनलाइन जो वनडे एग्जाम होते हैं उनके यही होते हैं कि आपको इसमें मतलब एक अनदर ऑप्शन के बारे में नहीं सोचना पड़ता। आप एक तैयारी करते हैं तो दूसरी तैयारी साथ साथ होते रहती है। तो वैकेंसीज आएंगे, जो कांस्टेबल वाला है वो तो आने ही वाला है, बिहार दरोगा का भी हो सकता है। जैसे केंद्र के पास, राज्य सरकार के पास पहुंचे, उस पर निर्णय ले। 2,500 पोस्ट की बात हो रही है, बेहतर है कि 2,500 पोस्ट, इवन उससे ज़्यादा भी आ सकते हैं। तो इसे में जो नए लोग हैं अभी से शुरू करें। जो बेसिक बात बताइए, मैं अगले वीडियो में बताऊँगा फिर से कि कैसे शुरू से तैयारी करनी। और जो पुराने लोग हैं बिहार एसएससी पे स्टिक रहें जब तक कि नोटिफिकेशन नहीं आता, क्योंकि आप वहाँ तैयारी को कमजोर करके इसके बारे में सोचिएगा तो फिर आपको दिक्कत होने लगेगा। यूट्यूब पे हम लोग थोड़ा सा एक्टिव कम रहते हैं, लेकिन हमारा टेलीग्राम 24/7 अभी सबसे बेस्ट रहा है। दरोगा के एग्जाम के लिए तो सबसे बेस्ट है। बिहार में हम लोगों ने इस पर बहुत कुछ काम भी किया है। तो आपको इंतजार के साथ साथ पढ़ाई भी अपना शुरू कर देना चाहिए कि हाँ, अगर आता है तो हम इस बार
हाँ, कि हम लोग यदि इस बार वैकेंसी जाती है, जैसे देखिए सब इंस्पेक्टर के हम लोग के टाइम में आप लोगों में से काफ़ी लोग कहते हैं कि कंपटीशन नहीं था, वाकई में थोड़ा सा कंपटीशन कम ही था, क्योंकि शुरू शुरू में थे लड़कों के तो फिर भी ठीक ठाक गए थे, लड़कियों के कंपेरेटिवली काफ़ी कम गए थे, लेकिन जैसे जैसे वैकेंसीज 2440 2213 उसके बाद सो ऑन होगा, लड़कियों के लिए कॉम्पिटिशन और भी बढ़ता जाएगा, इवन लड़कों के बराबर हो जाएगा। तो जो कुछ छोटे छोटे पॉइंट से छटे हैं या फिर जो लोग नए लोग हैं, बेसिक तैयारी अब अपना कंटिन्यू रखिए। जो बिहार दरोगा पे फोकस करना चाह रहे हैं, अपनी तैयारी जो बेसिक बुक्स हैं मैंने बताया, घटना चक्र, लुसेंट क्राउन, दृष्टि या वाणी में से कोई पढ़ना चाहते हैं वो बाद की बात है, लेकिन आप इन सब बुक्स को आप अपनी तैयारी में शामिल करिए, शुरू करिए। और जो बिहार एसएससी के साथ इसकी तैयारी कर रहे हैं, मैं उनको कहूँगा कि आप अभी बिहार एसएससी पे स्टिक रहिए, 100% इसमें दीजिएगा तो आप दरोगा के लिए 200% तैयार रहिएगा, है ना। और हम लोग का जो काफ़ी लोगों का मैसेज है, बिहार स्पेशल बैच शुरू कीजिए। बिहार एसआई का जो हम लोग का बैच था, मतलब एकदम धुआंधार तूफानी बैच हम लोगों ने शुरू किया था, और सबसे ज़्यादा बच्चे प्री में 12,000, मेंस में 5,500, ऐसे ऐसे करके हमारे पास बच्चे थे। लगभग सिलेक्शन भी 100-120 का हुआ, बट उतना हम लोग को समय मिला नहीं, खास करके मेरे को, कि प्रमोशन करा जाए। यूट्यूब पे भी अब थोड़ा सा समय कम मिलता है, हालांकि टेलीग्राम पे हम लोग का डेली क्विज चल रहा है। अभी बिहार एसएससी का ग्रुप रन कर रहा है। बिहार दरोगा का ग्रुप हम तभी बनाएंगे कि जब बिहार दरोगा का नोटिफिकेशन आ जाएगा। लेकिन आप मतलब मार्जिनल स्टेप आगे करना चाहते हैं तो आप जो मैंने बेसिक्स बुक बताई है उसको पढ़िए, आपके लिए हेल्पफुल हो सकता है। और यदि आप और चाहते हैं कि और हम मतलब ग्रुप से जुड़ के पढ़ें, तो ये वाला जो ग्रुप है बिहार एसएससी वाला, ये बिहार एसएससी के एग्जाम तक है, आप पढ़ सकते हैं। इसमें 90% सिलेबस सेम है, आप पेमेंट कर सकते हैं, हालांकि आप रुक भी सकते हैं। मैंने मई में काफ़ी लोग कहा था जुड़ने के लिए, अभी लोग जुड़ रहे हैं। हम लोग का फी जो था 180 रुपये था, और उसमें जो हम लोगों ने बेस्ट दिया है आपको शायद ही कहीं मिले। मैं अपने हर चीज़ का नहीं करता, लेकिन हम लोग इस पर मेहनत करते हैं तो हम लोग बताते हैं। आप जो सेल्फ करना चाहते हैं, एकदम पहली बार में दरोगा निकालना चाहते हैं, अभी अपने मोटिवेशन को जिंदा रखिए। जैसे जैसे टाइम नज़दीक आएगा आप लोगों को पता चलेगा सरकार इस पे क्या फैसला लेती है। हम लोग भी इसमें कुछ इन्फॉर्मेशन मिलते रहता है, तो उस पर काम करेंगे। वीडियो काफ़ी लंबा हो गया है, और जो सब इंस्पेक्टर के लिए और करना चाह रहे हैं, यही एक चैनल है आपको जहाँ जो मतलब सब इंस्पेक्टर के एग्जाम का ABCD से लेके अभी तक के हर चीज़ का जानकारी मिलता है बिहार दरोगा में। तो आप चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं, आपके हेल्प के लिए होगा वीडियो। हालांकि बहुत ज़्यादा ये वैकेंसी आ गई, बड़ा तोहफा और उन्होंने ऐसा दिया, हम लोग ऐसे बनाता नहीं हूँ मैं। इन सब चीज़ों से थोड़ा सही रहते हैं, क्योंकि हम लोग एकदम मतलब प्रॉपर यूट्यूबर टाइप की कोई हमारी पॉलिसी भी नहीं है, और छोटे छोटे वीडियोस पे ही हम लोग काम करते हैं जो इन्फॉर्मेटिव हो। आज रिजल्ट 2 हुआ है तो उस पर भी हम लोगों ने एक नहीं करा, लेकिन जैसे सब इंस्पेक्टर की आती हम लोग एकदम लाइन बाय लाइन, स्टेप बाय स्टेप ये करेंगे। अभी जो मैंने कुछ बुक्स बताए हैं उसको आप फॉलो कीजिए, इंतजार कीजिए। और बिहार एसएससी वाले अब भी मत ध्यान दीजिए कि अच्छा बिहार दरोगा आ जाएगा तो हम करेंगे। एक मैं वीडियो बना दूंगा बिहार सचिवालय वर्सेस बिहार दरोगा में कौन बेहतर है, क्या प्लस माइनस है, काफ़ी लोगों का डिमांड है। लेकिन अभी आप लोग बिहार एसएससी पे फोकस करिए, बिहार दरोगा वैकेंसी आने का इंतजार करिए। होप कि बेहतर हो और वैकेंसी आए, बिहार कांस्टेबल वाले बच्चे तैयार हो जाएं। हम लोग काफ़ी उनसे भी ये हो रहा है, तो उस पर भी हम लोग हो सकता है अगली बार में या इस बार में काम करेंगे। लेकिन अभी बिहार एसएससी पे आप लोग फोकस करिए, बिहार दरोगा का इंतजार करिए। इंतजार करते करते जो स्पेसिफिक इसके हैं इसके लिए तैयारी करिए, जल्द ही आपको कुछ बेहतर सुनने को मिलेगा। जय हिंद।